बेटा +2 क्लास केमिस्ट्री 6th यूनिट है। जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपने पढ़ना है कि किस तरह से हमने मेटल को जो है ओर से निकालना है ना। ओर से मेटल को अलग करना है, सेपरेट करना है। जैसे आयरन निकालना है, कॉपर निकालना है, जिंक निकालना है, मरकरी निकालना है ना। तो इसमें आपको जो ये मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ मेन जो है, ये जो ब्रॉड लेटर्स में लिखा हुआ है, द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। एक तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी, व्हाट इज़ मेटलर्जी, व्हाट इज़ मेटलर्जी है ना, उसका आंसर ये लिखना है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बहुत है वो है कि व्हाट इज़ मिनरल। ये मिनरल लिखा हुआ है, मिनरल्स MINERALS। और ओर, मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ which the metals occur in the earth crust are called mineral। अर्थ क्रस्ट में जो मिलते हैं, सब्सटेंसेस मिलते हैं, उनको मिनरल बोलते हैं। और जो मिनरल जिनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। इकोनॉमिकली माने प्रॉफिटेबली। तो द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। तो ये दो डेफिनेशन आपने ही लिखनी है, एक मिनरल की, व्हाट इज़ मिनरल, व्हाट इज़ ओर। अब जैसे कि एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट लिखा ना, बॉक्साइट, एल्युमिनियम इज बॉक्साइट, ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट। Al2O3 और 2H2O। क्ले भी इसका ओर है और बॉक्साइट भी इसका ओर है। अब जितने भी ओर्स होते हैं बेटा सब मिनरल होते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। यानी कि मिनरल जरूरी नहीं कि ओर हैं, क्योंकि उनमें से जरूरी नहीं मेटल निकल जाए प्रॉफिटेबली। मेटल तो होगा लेकिन प्रॉफिटेबली नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये दो डेफिनेशन आपने इसकी लिखनी है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मेटलर्जी क्या है, व्हाट इज़ मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, व्हाट इज़ मेटलर्जी। डेफिनेशन आपने लिखेंगे, व्हाट इज़ मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये एक लाइन लिखनी है आपने, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओर फ्रॉम मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपने क्रशिंग करनी है, क्रशिंग। फिर करनी कंसंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफेक्शन ऑफ ओर, यानी कि उसमें से मिट्टी वगैरह अलग करनी है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ अलग करनी है। तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। जब ओर कंसनट्रेटेड हो जाए उसमें से मेटल निकालना। क्रूड माने अभी बहुत प्योर नहीं होगा वो। लास्ट में प्योरीफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल करनी है। जो मेटल निकलता है ना क्रूड, क्रूड माने होता है कि जो इतना प्योर नहीं होता है। और सबसे पहली बात इसमें क्या है, प्रोसेस लिखनी है। उसके बाद एक डेफिनेशन लिखनी, गैंग और मैट्रिक्स। गैंग क्या है, व्हाट इज गैंग। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज़, अनडिजायर्ड मटीरियल्स इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग। लाइक आपके पास जो है सैंड है, रॉक है, स्टोन है, मड है, ये सब जो हैं गैंग होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। तो मेटल निकालने को ये चार काम आपको करने हैं। सबसे पहले क्रशिंग करनी है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर करनी है। कंसंट्रेशन होती है सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, दैट इज गैंग। अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ कौन सी है, गैंग। और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ओर कंसंट्रेशन और ओर ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन। ओर में से सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। गैंग को अलग करना, ये गैंग लिखना है, मैट्रिक्स लिखना है।
और कैसे कर सकते हैं, कितने मेथड हैं उसके। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टोन वगैरह अलग कर सकते हैं आप लोग, हाथ से उठा करके अलग करना। जैसे घर में कोई दाल होती है, कोई चावल होते हैं ना, उनमें से पत्थर उठा लेती हैं जो अपनी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो उसको हैंड पिकिंग कहते हैं, हाथ से मिट्टी को अलग करना, हाथ से पत्थर छोटे छोटे अलग करना। दूसरा मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। इसमें आपने क्या करना है कि ओर को क्रश करके उसको वॉश करना है। द प्रोसेस बाय विच लाइटर अर्थली पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम हैवियर और ओर पार्टिकल्स बाय वॉशिंग विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, ये एक लाइन आपने लिखनी है लेविगेशन में, ये लिखनी है कि भाई पार्टिकल्स को अलग करना है ना। और हाइड्रोलिक वॉशिंग देखो कैसे करते हैं, ये यहाँ पर ओर डाल दिया पाउडर करके, ऊपर से वाटर की स्ट्रीम देखो, पानी पड़ रही है, वाटर आ रहा है, तो वाटर से मड मिट्टी सारी बह जाएगी और ओर पीछे बच जाएगा आपके पास, है ना। इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अगर कोई ओर मैग्नेटिक है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए फिर हम मैग्नेट लगाते हैं और ड्रम बनाते हैं एक इस तरह से। ये मैग्नेटिक ड्रम है, मैग्नेट का बना हुआ है, और ये सिंपल ड्रम है। ऊपर से आपने ओर डाला और यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो चिपक जाते हैं मैग्नेट के साथ, वो इधर चले जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो इधर चले जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि चिपकेंगे तो है नहीं वो। ये बेल्ट चली हुई है, बेल्ट जो है रबड़ की बेल्ट होती है, ऊपर से ये चलती है। तो ये दो लाइनें इसमें लिखनी है कि देयर इज़ वन मैग्नेटिक रोलर, अदर इज़ नॉन मैग्नेटिक रोलर। द मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। नॉन मैग्नेटिक ओर है समझ लीजिए, और मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, या मैग्नेटिक ओर है, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर है जी फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसमें आपने जो है एक उससे पहले बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन है, इसमें जो है करंट पास करके इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं, तो करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। ये लिख लेना एक लाइन, बस ये मोटी मोटी लाइनें लिखनी है आपने। उसके बाद है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ माने होता है झाग, जिसको लादर भी कहते हैं, झाग कहते हैं, फ्रॉथ कहते हैं, फोम कहते हैं। तो इसमें क्या लेते हैं, सल्फाइड ओर लेते हैं हम लोग। सल्फाइड ओर कोई भी देखो, जैसे लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड, है ना, इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं, जिंक ब्लैंड बोलते हैं, गैलीना बोलते हैं, पीबीएस को। इसमें क्या करते हैं कि एक कंटेनर के अंदर पाउडर्ड ओर डाल देते हैं, पाउडर्ड ओर, साथ में डालते हैं ऑयल और वाटर, ऊपर से एयर पास करते हैं बहुत फास्ट, और ये पैडल चलाते हैं, नीचे रोटेटर होता है। उससे क्या होता है कि झाग बन जाती है, फ्रॉथ बन जाती है। ये देखो ऊपर झाग बन गई, फ्रॉथ बन गई। ये फ्रॉथ में जो है ओर बाहर निकल आता है, सल्फाइड ओर, और इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती, क्योंकि वाटर से वो वेट हो जाती है, वाटर भी डाला हुआ है। ऑयल में ऊपर आ जाता है सारा जो है ओर, और ये सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होता है मेनली। कौन कौन सा देखो सल्फाइड ओर, PbS है, ZnS है, CuFeS2 है। अगर 2-3 सल्फाइड ओर इकट्ठे हैं तो एक सब्सटेंस डालना पड़ता है, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या करता है कि एक सल्फाइड ओर को जो है सेपरेट कर देता है दूसरे से, डिप्रेसेंट। ये डिप्रेसेंट तब डालना जब 2 सल्फाइड ओर होंगे। जैसे मान लीजिए PbS है और ZnS है, 2 सल्फाइड ओर हैं, तो ZnX को जो है ये डिप्रेसेंट ख़त्म कर देता है, कंपाउंड बना के। ये कंपाउंड सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट, ये जिंकेट है, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट 2 माने इसके चार्ज 2 है इसका।
तो डिप्रेसेंट क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो एक सल्फाइड और को दूसरे से अलग कर देता है। तो यहाँ तक आपने अभी लिख लेना बेटा, डिप्रेसेंट की डेफिनेशन ज़रूर लिख लेना, ये डिप्रेसेंट लिख लेना यहाँ से लेके ये जो है मोटे मोटे वर्ड्स में, और एक जो है इसकी रिएक्शन लिख लेना, ठीक है ना, ये रिएक्शन लिख लेना। और PBS और ZNS को अलग करता है ये दोनों को, डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट DEPRESSENT, डिप्रेसेंट। तो ये आपने कर लेना है।